नमस्कार दोस्तों, झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और प्रायः सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान में अप्रत्यक्ष रीति से जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा ग्राम पंचायत के उप मुखिया के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रगति पर है। आइए अप्रत्यक्ष रीति से जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा ग्राम पंचायत के उप मुखिया के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम आने के बाद संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति की बैठक, जिला परिषद की बैठक तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। इसके लिए सभी निर्वाचित सदस्यों को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा बैठक की तिथि से कम 7 दिन पूर्व विहित प्रपत्र में सूचना भेजा जाता है, जिसमें बैठक की तिथि, समय और स्थान अंकित होता है। पंचायत समिति के प्रमुख तथा उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु बैठक संबंधित पंचायत समिति के मुख्यालय यानी प्रखंड मुख्यालय में बुलाई जाती है। जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बैठक जिला परिषद के मुख्यालय यानी जिला मुख्यालय में बुलाई जाती है। ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायत के उप मुखिया के निर्वाचन हेतु बैठक संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय यानी संबंधित पंचायत सचिवालय में बुलाई जाती है। पंचायत समिति की बैठक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम सभी पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। इसके बाद प्रमुख एवं उप प्रमुख के उम्मीदवार सदस्यों को नाम निर्देशन हेतु यानी नॉमिनेशन करने हेतु नाम निर्देशन पत्र उपलब्ध कराया जाता है। आइए नाम निर्देशन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म का अवलोकन करते हैं। यह नाम निर्देशन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म का प्रारूप है, जिसे प्रपत्र 25 कहा गया है। किसी भी उम्मीदवार को नाम निर्देशन करने के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक की आवश्यकता होती है, जो कि निर्वाचित सदस्य ही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक और समर्थक दोनों ही नहीं हो सकता। कहने का आशय यह है कि किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक और समर्थक दो अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए, जो कि निर्वाचित सदस्यों में से ही हो। अब यदि किसी एक ही उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाता है या नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी स्क्रूटनी होने के बाद किसी एक ही उम्मीदवार का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में निर्वाचन की प्रक्रिया गुप्त मतदान के द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसमें वैसी ही मतपेटिका का उपयोग किया जाता है जैसा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के समय किया जाता है। ऐसे में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है। मत देने के लिए मतदाता जिस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहता हो, उसके नाम के ठीक सामने क्रॉस यानी गुना मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाता है। इस प्रकार जिस उम्मीदवार के पक्ष में अधिक मत पड़ता है, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होता हो, तो ऐसी स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकाला जाता है तथा जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉटरी निकलता है, उसे एक अधिक मत प्राप्त हुआ माना जाता है तथा उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जिला परिषद की बैठक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम सभी जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाता है। इसके बाद ऐसी ही प्रक्रिया के माध्यम से जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का नाम निर्देशन भी प्रपत्र 25 में ही होता है और इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक समर्थक और एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक में भी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम सभी ग्राम पंचायत सदस्यों यानी वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाता है और ऐसी ही प्रक्रिया के माध्यम से उप मुखिया का निर्वाचन कराया जाता है। यहाँ भी नाम निर्देशन प्रपत्र 25 में ही किया जाता है, जिसके लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक की आवश्यकता होती है। किंतु यहाँ दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, बल्कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 22 ख के तहत ग्राम पंचायत के मुखिया अपना निर्णायक मत देते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया
जिस उम्मीदवार के पक्ष में अपना निर्णायक मत देते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। आइए अब लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। जब 2 या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होता है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लॉटरी निकालने के लिए सफ़ेद कागज़ की पर्ची का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पर्ची का साइज A4 साइज के कागज़ का 1/4 होता है। जितने उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकाली जानी हो, पर्चियों की संख्या उतनी ही रखी जाती है। यदि 2 उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हुआ हो तो पहली पर्ची पर पहले उम्मीदवार का नाम तथा दूसरी पर्ची पर दूसरे उम्मीदवार का नाम निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लिखा जाता है। और यदि 3 उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हुआ हो तो पहले पर्ची पर पहले उम्मीदवार का नाम, दूसरी पर्ची पर दूसरे उम्मीदवार का नाम तथा तीसरी पर्ची पर तीसरे उम्मीदवार का नाम अंकित किया जाता है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पर्चियों पर उम्मीदवारों का नाम लिखने के उपरांत प्रत्येक पर्ची को उपस्थित उम्मीदवारों को दिखला दिया जाता है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि प्रत्येक पर्ची में अलग अलग उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पर्ची को 4 फोल्ड में मोड़ा जाता है तथा किसी एक सरकारी कर्मचारी को वहां रखे अपारदर्शी डब्बे में उन पर्चियों को डालने के लिए कहा जाता है। वह सरकारी कर्मी पर्चियों को उसमें डालने से पहले डब्बे को वहां उपस्थित उम्मीदवारों को दिखला देता है ताकि वे देख लें कि डब्बा पूर्ण रूप से खाली है। उसके पश्चात ही पर्चियों को उस डब्बे में डालता है और उसके बाद ढक्कन बंद कर दिया जाता है। इसके बाद लॉटरी की पर्ची निकालने हेतु किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को नामित किया जाता है जो लॉटरी की पर्ची बनाते समय, उस पर नाम लिखे जाते समय, उसे फोल्ड करने तथा डिब्बे में भरे जाने के क्रम में वहां मौजूद न रहा हो। इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस नामित व्यक्ति को भीतर बुलाया जाता है तथा उस डिब्बे से एक पर्ची निकालने को कहा जाता है। वह नामित व्यक्ति पर्ची निकालने से पहले डिब्बे को अच्छे तरीके से हिलाता है और उसमें से कोई एक पर्ची निकालता है और उसे खोलकर उस पर अंकित नाम जोर से पढ़ता है ताकि सभी कोई सुन सके। इसके बाद वह पर्ची निर्वाची पदाधिकारी को दे देता है और उस पर्ची में अंकित नाम वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, आज हम लोगों ने अप्रत्यक्ष रीति से जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा ग्राम पंचायत के उप मुखिया के निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जाना। सुलभ प्रसंग हेतु नाम निर्देशन पत्र यानी प्रपत्र 25 जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका 2022 तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की विस्तृत विवरणी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।